व्यूअर्स और हमारे विद्यार्थी, अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। मैं हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूं जिसमें मैं अब तक मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पूर्ण रूप से आपके सामने रखा है। अब मैं नए अंदाज में क्रिया को आपके सामने बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुने और समय समय पर उसे नोट करते रहें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें तथा लाइक करते रहें। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं हिंदी ग्रामर में क्रिया। क्रिया सबसे पहले मैं उसकी परिभाषा की बात करूंगा। जिस शब्द से काम के करने तथा काम के होने का बोध होता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुने। जिस शब्द से काम के करने तथा काम के होने का बोध होता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। अथवा यदि हम क्रिया की दूसरी परिभाषा लें, जिस शब्द के द्वारा कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। तो श्रोता, इस तरह से मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई। नंबर 2, नंबर 1। जिस शब्द से काम के करने तथा काम के होने का बोध होता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। अथवा जिस शब्द के द्वारा कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। श्रोता, यहाँ नोट यानी विशेष टिप्पणी की जरूरत है। टिप्पणी क्या है, पहले आप उस टिप्पणी को समझें। यदि क्रिया को अच्छी तरह समझने की जरूरत हो तो सबसे पहले दो मुख्य बातों को स्पष्ट करना जरूरी होता है। पहला, काम का करना, और दूसरा काम का होना। इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? तो व्यूअर्स, अब मैं इस बात को विशेष रूप से बताने जा रहा हूं कि काम का करना क्या होता है और काम का होना क्या होता है। तो इसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि काम का करना। जब वाक्य में कर्ता के साथ कोई ऐसा शब्द आए जिसकी बनावट धातु प्लस ना से हो, तो उस शब्द से काम के करने का
बोध होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ कर्ता के साथ पढ़ता आया है। अब हम अगर पढ़ता के मूल शब्द को समझें, पढ़ता का मूल शब्द हो गया पढ़ना। अब इसकी बनावट क्या होगी? पढ़ प्लस ना। तो यही मैंने कहा था, यहाँ पढ़ जो है धातु है और प्लस ना। इस तरह से ये जोड़ी जो है पढ़ना बनाती है। तो ऐसे शब्द से काम के करने का बोध होता है। नंबर 2, काम का होना। काम का होना जब वाक्य में क्रिया के रूप में है, हैं, हो, था, थे, थी इत्यादि रहता है, तो इन क्रियाओं से काम के होने का बोध होता है। जैसे मैं शिक्षक हूँ। यहाँ पर हमने हूँ का प्रयोग किया है, जो हूँ से होने का अर्थ होता है। अर्थात मैं क्या है तो एक शिक्षक है, ठीक है। या फिर वह डॉक्टर है। यहाँ है का प्रयोग हुआ है, यानी कि उसके डॉक्टर के होने का बोध हो रहा है, तो इससे काम के होने का बोध होता है। साथियों, अब मैं आपको क्रिया के भेद पे ले चलता हूँ। क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की बात करें। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया में कर्म लग सके उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, लेना, देना, खरीदना इत्यादि, ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब यहाँ एक बात समझने लायक है कि हम खाना और पीना को, यानी जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया क्यों मानते हैं। तो यहाँ एक नोट समझना जरूरी है कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न किया जाए। यदि उत्तर आता है तो वह सकर्मक क्रिया है।
जैसे वह आम खाता है। अब यदि हम प्रश्न करें, वह क्या खाता है, तो उत्तर के रूप में आम आएगा, यानी यहाँ कर्म लगने की पूरी संभावना है। इसीलिए यहाँ पर खाता यानी खाना शब्द एक सकर्मक क्रिया है। अब हम अकर्मक क्रिया की बात करें। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म न लगे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, बकना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, दौड़ना, जाना, पढ़ना, मरना, घूमना इत्यादि। ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। I gave you my heart.